कि जैसे कई बार कहा जाता है कि किचन है, किचन के ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। अगर हम 5 तत्वों की जैसे बार बार बात करते हैं, 5 तत्वों में से कुछ तो एक के दूसरे फ्रेंडली होता है हम कहते हैं, और एक दूसरे का एनिमी भी हो सकता है। तो वाटर एंड फायर तो इन इटसेल्फ दे आर एनिमी एलिमेंट्स, वो हो ही नहीं सकते। साउथ ईस्ट अगर आप किसी घर का चेक करें, अगर वहाँ पे रेन वाटर है, पानी की कलेक्शन है, स्लोप है, इन चीज़ों में ये चीज़ें अगर साउथ ईस्ट में आ रही हैं तो झगड़े घर के अंदर घर के बाहर, साउथ ईस्ट आपको झगड़े ही देगा। पुराने जमाने में तो धन जमीन के नीचे गाड़ा जाता था। तो साउथ वेस्ट में ज़मीन को कम खोदना चाहिए, और जो धन को बढ़ाने का या स्टोरेज की कैपेसिटी है किसी डायरेक्शन में, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है किसी डायरेक्शन में, तो वो है साउथ वेस्ट या वेस्ट। अब साउथ वेस्ट या वेस्ट में हम खड्डा गाड़ के नीचे रख देंगे तो खड्डा पहले तो वही गलत हो गया, तो नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कोई खड्डा गाड़ा हुआ है तो वहाँ पे वैसे नहीं चीज़ टिकती। आप दवाई खा रहे हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखो, दवाई बंद हो गई, मेरी तो हो गई, मतलब दवाइयाँ बंद हो गई। वहाँ नॉर्थ ईस्ट की ना बहुत फास्ट है रोटेशन किसी भी चीज़ की, और बहुत वहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी है। वहाँ 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 में से 4 एलिमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है, और किसी डायरेक्शन में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोगों के घरों में पेड़ पौधे होते हैं और वो उनको एक खास दिशा में रखते हैं कि जेड प्लांट अपने घर पे लाएं और उसको अपने घर के मेन डोर के पास में रख दें, और 4-5 दिन रख के देखें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी दिशा आप चेंज कर दें। वैसे जेड प्लांट अपनी दिशा अपने आप डिसाइड कर लेता है। आप लाइव एलिमेंट्स को ज़रूर रखो, प्लांट्स गलत नहीं है, प्लांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, दैट इज़ अ लाइव रेमेडी, कोई नुकसान कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं है। और घर में अक्सर लोग अंडरग्राउंड टैंक भी बनवा लेते हैं। तो जब भी आपने ग्राउंड के नीचे जाना है वो नॉर्थ ईस्ट में जाइए, जब भी आपने ग्राउंड से ऊपर कुछ उठाना है वो साउथ वेस्ट में उठाओ। लोग जितना आर्टिफिशियल मटेरियल वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं उतना ही डेड माइंड से रहेंगे। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट ज़रूर एक्टिवेट रखो, वो फाइनेंसेस का सीधा सीधा घर है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास में हैं आर्किटेक्ट सुखमन मीत कौर जी, जिनसे कि हम बात करेंगे बहुत सारे विषयों पे। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि आपको अकस्मात धन लाभ होगा अगर आप ये काम करेंगे तो, या बहुत शॉर्ट में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं कितनी होती हैं, कैसे खुलती हैं, इन चीज़ों पर रील बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और क्या ये सारी चीज़ सही है? कई बार तो ये भी कहा जाता है कि घर में अमुक स्थान पे अमुक चीज़ रख दोगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपके हस्बैंड वाइफ के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो क्या ये बातें सारी सही हैं, या वास्तव में कुछ चीज़ों को रखने से फ़ायदा होता है? इस विषय पर हम बात करेंगे। और चीज़ें कौन सी हैं, या फिर मंदिर किस जगह पर है, ऐसे बहुत सारे हमारे आज के सवाल हैं जिनका जवाब हम आर्किटेक्ट सुखमन मीत कौर जी से जानना चाहेंगे। आर्किटेक्ट सुखमन मीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे दोबारा मौका देने के लिए कि मैं आपसे इन चीज़ों के बारे में बात कर सकूं। ये मैं भी एक मेरी दिल से एक चाहना थी कि मैं किसी ज़रिए से, जो कि मुझे आपसे मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा प्लेटफॉर्म, लोगों से मैं शेयर कर सकूं कि कौन सी चीज़ें वाकई ही असर करती हैं किन्हीं चीज़ों का और कौन सी नहीं करती, और कहाँ पे पब्लिक कह लो या मैं खुद कह लो, मेरी इच्छा एक किसी और तरह से होनी चाहिए रिज़ल्ट लेने के लिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ों का कह लो गठजोड़ वाली बात आप कह सकते हो, वो रहता है कि इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले एक सबका मन एक जगह पे आना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसे ही आएगा अगर आप मेरे को ये दोबारा जो मौका आप दे रहे हैं इसके बारे में, इसके ज़रिए मैं बता सकूं कि कैसे काम करती हैं ये चीज़ें, करती हैं या नहीं करती हैं, मैं भी ये बताना चाहती हूँ। हम शुरुआत करते हैं घर से, और घर में
किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पता चलता है कि इस इंसान का नेचर कैसा है। तो आप हमें ये बताएं कि जैसे कई बार कहा जाता है कि किचन है, किचन के ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है। किचन और पानी की टंकी एक जगह पे, अगर हम इसका बेस देखें तो किचन किचन को एक्चुअली किचन को ना इतना ज़्यादा क्यों करा जाता है, उसमें फायर एलिमेंट है। घर में और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व इतना ज़्यादा बढ़ के काम करे। तो किचन को जो हम रखते हैं ना कि साउथ ईस्ट या ईस्ट या किसी डायरेक्शन में कहाँ रखना है, वो ड्यू टू वो फायर एलिमेंट है। तो हम बात कर रहे हैं कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट एक जगह पे रख दिया, तो ये वाकई गलत है। वो या तो आपने फायर गलत रखी हुई है या आपने वाटर गलत रखा हुआ है, दोनों एक जगह पे आ ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम 5 तत्वों की जैसे बार बार बात करते हैं, 5 तत्वों में से कुछ तो एक के दूसरे फ्रेंडली होता है हम कहते हैं, और एक दूसरे का एनिमी भी हो सकता है। तो वाटर एंड फायर तो इन इटसेल्फ दे आर एनिमी एलिमेंट्स, वो हो ही नहीं सकते। वाटर के साथ एयर एलिमेंट रहे वो फ्रेंडली है। पानी और हवा, हवा की जगह में पानी या पानी की जगह में हवा, ये फिर भी चल जाएगा। अग्नि के साथ ये एलिमेंट्स नहीं जा सकते। अक्सर ये भी कहते हैं कि गैस और पानी एक ही साइड में नहीं होने चाहिए, इससे सास बहू में लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। एक ना, किचन में सिंक कहाँ है? ठीक है, इसको हम बिकॉज आई एम इनिशियली एन आर्किटेक्ट, मैंने आर्किटेक्चर करने के बाद वास्तु पढ़ना शुरू करा, तो एक प्लानिंग एस्पेक्ट को मैं बहुत बारीकी से समझती हूँ। जब हम प्लानिंग की बात करें, किचन को सारा दिन यूज़ करने के दौरान वो सिंक से कुकिंग स्टोव से फ्रिज, इन चीज़ों का एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम वर्किंग ट्रायंगल कहते हैं। तो उसका एक डिस्टेंस होता है, अगर पास में रहेगी काम करना मुश्किल रहेगा। एक जना स्टोव में, वो सास बहू क्या, वो कोई भी हो घर में, एक जना स्टोव पे खड़ा है, साथ में दूसरा जना किचन में सिंक पे खड़ा है, तो दोनों वैसे ही लड़ी जाएंगे, एक दूसरे में बज रहे हैं। तो चलो, ये तो बात छोटी सी है। वैसे भी कहना चाहूँ तो किचन में दोबारा कहूँगी, वो फायर एलिमेंट की वजह से किचन है, उस पर ध्यान दो। सिंक का पानी इतना छोटा एलिमेंट है, पानी का मेजर सोर्स क्या है? या तो पानी हम जमीन से लेते हैं या पानी रेन वाटर जो बारिश का पानी है, इन दोनों पे ध्यान दो। ये वाटर एलिमेंट्स हैं। सिंक विंक के पानी क्या है, वो ड्रेन में जा रहे हैं, उनको प्लानिंग में जरूर कंसीडर करो। वास्तु में ग्राउंड वाटर और रेन वाटर, ये हैं वाटर एलिमेंट्स जिनके बारे में सोचा जाता है। किचन का पानी इज नॉट मच टू बी टॉक अबाउट। जी, तो झगड़े ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकते हैं? ये ठीक है, झगड़े ज़्यादा होने के कारण ना, हमारे साउथ ईस्ट अगर आप किसी घर का चेक करें, अगर वहाँ पे रेन वाटर है, पानी की कलेक्शन है, स्लोप है, इन चीज़ों में है ना, वही आ गया कि फायर का ऑपोजिट एलिमेंट है वाटर। ये चीज़ें अगर साउथ ईस्ट में आ रही हैं तो झगड़े घर के अंदर, घर के बाहर, साउथ ईस्ट आपको झगड़े ही देगा। और ये ना क्वेश्चन शायद आपका होगा, आता है काफ़ी बार कि किसी डायरेक्शन से झगड़े कैसे आते हैं या कैसे सॉल्व होते हैं, है ना जी। तो ये ना एक माइंडसेट है। ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप समझे कि बहुत बारीकी में काम करते हैं, एक घर का माहौल, एक कमरे का जो माहौल है, वो कहाँ पे असर कर रहा है। हम उस एक माइक्रो क्लाइमेट में हम सांस ले रहे हैं। आजकल योगा बहुत अच्छे से लोग समझ रहे हैं, सांस कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे माइंड पे। जैसा सांस हम ले रहे हैं वैसा हम दिमाग बना रहे हैं, ये सबको आजकल समझ आ रहा है। तो जब एक माइक्रो क्लाइमेट, उस हवा में कितना पानी, कितनी ये फायर है, मतलब कितनी गर्म हवा है, कितनी ठंडी है, ये चीज़ें जब आपके माइक्रो क्लाइमेट में ऊपर नीचे होती हैं ना, तो वो सीधा यहीं पे इफेक्ट करेगा। जब इरिटेटेड माइंड होएगा तो घर में क्या बाहर क्या लड़ाई होएगी, तो वो ऐसे लड़ाई देता है थ्रू योर माइंड। इंसान एक बीच का जरिया है जो रिजल्ट लेके आता है, ना ही वो एलिमेंट्स या वो साउथ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट कुछ दे रहा है बेचारा, ना ही कोई चीज़ ऐसी है जो कि गलत या सही है। हम हैं बीच में, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो हम एक इंसान हैं
जिसने डायरेक्शंस का प्रभाव यहाँ पे लेना है और उसका आउटपुट हम क्या दे रहे हैं, वो चाहे पैसा बनाना है, चाहे लड़ाइयाँ हैं, चाहे कोई भी आउटकम है, यहाँ पे काम करती हैं ये चीज़ें, ऐसे इनका रिजल्ट है। तो लड़ाइयों को, जैसे कि आपस में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं घर के अंदर होती हैं, उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक थंब रूल की हम बात करते होते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं जिनकी पांचों की हम बात करें, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्पेस, इन पांचों को अपनी अपनी जगह पे रखो। तो इससे अकेला एक बेनिफिट नहीं होगा। आपने जैसे पूछा कि लड़ाइयों को कैसे दूर रखें, कोई भी एक बेनिफिट, ये चीज़ें इतनी छोटी है ही नहीं कि आपको एक बेनिफिट देंगी। आप इनसे, इनकी अलाइनमेंट में चलोगे, कुदरत है, आप कुदरत को रोको नहीं, कुदरत के साथ चलो, तो वो आपको एक रिजल्ट नहीं देगी, वो आपको बहुत रिजल्ट्स देगी। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि लड़ाइयाँ नहीं करनी और वो बस एक ही चीज़ सॉल्व हो रही है। उसके लिए आपको 10 काम करने पड़ेंगे और वो 10 का कुछ रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट में काफ़ी कुछ होता है। तो वो जो चीज़ें बेसिक सेट करने वाली है ना, बेसिक रूल, वो थंब रूल ही है, कुदरत के साथ चलना। जो एलिमेंट जहाँ है उसको वैसे कैसे प्लान करके कैसे चलना है, वो हवा में नहीं बताया जा सकता कि इसको दाईं ओर रख दो, इसको बाईं ओर रख दो, मैं वैसे ही कहूँ, ये भ्रम वाली बात है। क्योंकि हम सारा दिन जब प्लान करते हैं, छोटे घर से लेके बड़ा घर, चीज़ें वही हैं सब में, हर किसी ने रिजल्ट सेम देना है। हवा कभी नहीं कहेगी छोटा घर है तो मैं इसमें कम जाऊंगी, बड़ा घर है तो मैं इसमें ज़्यादा जाऊंगी। हर तरह का आज तक घर बना के देखा जैसे 10 साल में, तो चीज़ें तो वही है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो मंदिर होता है वो या तो ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर नॉर्थ में हो, तो इसके पीछे भी कोई वजह है या मंदिर कहीं भी हो सकता है? हम ना अगर और भारत की ही और डायरेक्शंस में जाके कभी उसको रीड करें, लोगों के घरों को, जैसे गुजरात में या आप साउथ की बात करो, आपको ये अपने ही देश में चारों दिशाओं में अलग अलग जगहें मिलेंगी मंदिर रखने की। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहें मंदिर कहाँ पे गलत है, हम ये देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही है। जैसे ज़्यादातर ये बातें मुझे सुनने में दिखा देते हैं सारे कि ये ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, तो हर बार यही दिखता है कि मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो होना कहाँ चाहिए। उसके लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट होता है। जैसे पहले ज़माने में जो ब्राह्मण कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी थी, उन्हीं को वही टीच करते थे, वो टीचर्स थे उस टाइम के। तो आज जो टीचर्स हमारे हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने अपना नॉलेज आगे पास ऑन करना है, उनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो अलाइनमेंट है ना, वो बहुत बढ़िया स्ट्राइक करती है। तो उनका वो जो मंदिर में मेडिटेशन करना, किसी चीज़ से कनेक्ट करना, क्योंकि उनका दिमाग ही वैसे चल रहा है, उनका दिमाग काम ही वैसे कर रहा है कि उन्होंने सारा दिन आगे अपनी नॉलेज पास ऑन करनी है। अब उस नेचर का बंदा नॉर्थ ईस्ट में जब मेडिटेट करेगा तो उसको रिजल्ट ही तब बढ़िया मिलेगा। तो उन लोगों का नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जिन्होंने बिजनेस करना है वो मंदिर वेस्ट में, देखो गणेश जी का घर है साक्षात, तो वेस्ट में मंदिर रखो। बिजनेस वाले लोग चुप रहना, सोचना दूर तक, ये नहीं है कि सारा दिन टीचर्स का रहता है, उन्होंने ज़्यादा बोलना है, बिजनेसमैन बंदा कम बोलता है, तो नेचर डिफरेंट आपको समझ आई। दिस इज़ वन नेचर वी कैन रिलेट। तो ऐसी बहुत सारी माइन्यूट नेचर में चीज़ें होती हैं जो कि आपके काम करने के साथ साथ आप में बदल जाती हैं या कह लो डिफरेंट हो जाती हैं दूसरे से। वो नेचर पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन में आपकी अलाइन कर रही है, वहाँ पे मेडिटेट करो ना बैठ के, तो रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी थी जिसमें मैंने देखा था कि जो आपकी मनी होती है उसको आपको लोहे की अलमारी में नहीं रखना चाहिए। जो धातु है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, हर ये जो मेटल्स कह लो या धातु जिसको हम कहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो पहले ज़माने में लॉकर्स बनते थे वो लोहे में ही बाकी चीज़ें कुछ हम मिक्स करते थे, डाल के और चीज़ें मिक्स करके उसको बनाया जाता था, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। लोहे का एक अपना ना रस्ट
पकड़ने का केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसी कुछ चीज़ें कि पैसा उसमें रखेंगे, मॉइस्चर लग गया या कुछ हो गया, चीज़ें खराब हो गई, तो ऐसे जेन्युइन रीज़न से बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप समझेंगे कि उससे कुछ खराब या कम या ऐसा नेगेटिव कुछ होगा, वो नहीं है। पर हाँ, जंग लगना बहुत आसान है लोहे को, तो उस वजह से नहीं रखना चाहिए। जी, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है कि जो है आप उसमें धन रखेंगे तो धन कम हो जाएगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? मतलब डरने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, जी। वो एक जो पैसा उसके साथ चिपका हुआ है लोहे के साथ, उसको मॉइस्चर लग गया, खराब ज़रूर हो गया। अब मैं जी। कहूँ वो एक नोट खराब हो गया, डरने वाला कुछ नहीं है कि हम वहम बना के उसको डर जाएं कि हमारा तो कुछ खराब ही हो गया, हम इतनी देर से लोहे में रखते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में तो धन ज़मीन के नीचे गाड़ा जाता था। अब जब हम ना ज़मीन के नीचे की बात करते हैं तो कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं जहाँ पे, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी आप देखो ना, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो वहीं पे काम करेगी। तो साउथ वेस्ट में ज़मीन को कम खोदना चाहिए। और जो धन को बढ़ाने का या स्टोरेज की कैपेसिटी है किसी डायरेक्शन में, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है किसी डायरेक्शन में, तो वो है साउथ वेस्ट या वेस्ट। अब साउथ वेस्ट या वेस्ट में हम खड्डा गाड़ के नीचे रख देंगे तो खड्डा पहले तो वही गलत होगा, तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कोई खड्डा गाड़ा हुआ है तो वहाँ पे वैसे नहीं चीज़ टिकती। वहाँ पे आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि कैसे चलती हैं चीज़ें। चलो, इसके बारे में बहुत डेप्थ वाली बात हो जाएगी। आप दवाई खा रहे हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखो, दवाई बंद हो गई, मेरी तो हो गई, मतलब दवाइयाँ बंद हो गई। वहाँ नॉर्थ ईस्ट की ना बहुत फास्ट है रोटेशन किसी भी चीज़ की, और बहुत वहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी है। वहाँ पे कम से कम 3 या 4 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 में से 4 एलिमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है और किसी डायरेक्शन में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आप जो भी चीज़ रखोगे वो जल्दी से छू मंतर हो जाएगी। हाँ, वो कुछ भी, चाहे वो बीमारी हो, हाँ, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी। जी। जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ईस्ट में उनका बेडरूम ईस्ट में रखो, जो उनका स्टडी का है तामझाम वो ईस्ट में रखो, वो फास्ट ग्रो कर जाएगा। टिकाव नहीं है, टिकेगा नहीं, ग्रो कर जाएगा। जी, तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप दवाइयों को नॉर्थ ईस्ट में रखें और बीमारी को छू मंतर करें। यहाँ मैं आपसे आपका फ़ोन नंबर जानना चाहूँगी ताकि दर्शक आपको अपना फीडबैक ज़रूर दे सकें। ज़रूर, मैं अपने ऑफिस का नंबर आपको लिखवाना चाहती हूँ। मैं फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती हूँ क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ने में, एक्सपीरियंस करने में मेरा दिन का काफ़ी टाइम चला जाता है। बट मैं ज़रूर इस चीज़ पे काम करना चाहूँगी एज अ सोशल कॉज, कि चीज़ें वहम वाली मैं अलग करना चाहती हूँ। हाँ, वो किसी की फिर चॉइस रह जाएगी कि आपने कौन सा पिक करना है। और मैं रूट्स कैसे स्ट्रांग हो सकती हैं किसी चीज़ को सेट करने की, उस पर गाइड ज़रूर करना चाहूँगी। तो आप मेरे को एक नंबर आप लिख सकते हैं जिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9915500782। थैंक यू। हमने भी फ़ोन की ही बात करी है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि फ़ोन को आपको बाथरूम में नहीं लेके जाना चाहिए। फ़ोन तो मैम बिल्कुल बाथरूम में नहीं लेके जाना चाहिए, वो पिल्लो के पास नहीं रखना चाहिए। वो उसको वास्तु से नहीं रिलेट करो, वो वैसे ही ख़राब है। क्योंकि जब मैं देखती हूँ फ़ोन बाथरूम में, तो इतना, बाथरूम में तो हमें जाना है और बस बाहर आ जाना है, वहाँ पे तो बहुत डिस्टर्बेंस है। और फ़ोन लेके बैठते हैं, हमारा दिमाग इतना फ़ोनों पे घुस जाता है। होता भी है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं हमें, वो एक बार देखना शुरू करो तो नॉन एंडिंग है। बाकी सबके शौक अलग अलग हैं, कोई कई किताबें और न्यूज़पेपर भी बाथरूम में लेके चले जाते हैं। तो फ़ोन लेके जाना गलत है या नहीं है? एक्चुअली बाथरूम में ऐसी कुछ चीज़ें भी लेके जाना जिसमें आपका इंटरेस्ट वहाँ पे लग रहा है और हम बाथरूम में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो गलत है। जिस चीज़ का जहाँ काम है, जैसे भाई हम कहें कि हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो पूरा ध्यान लगाना है ना वहाँ पे। कोई भी काम है मतलब पूरा ध्यान लगा के करेंगे, और वहाँ पे हम कोई और काम कर रहे हैं कुछ, वो बनता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। जी,
अक्सर ये भी कहा जाता है कि बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, शीशा नहीं होना चाहिए। अगर टीवी स्क्रीन है तो उसको ढक देना चाहिए। आपके बेड पर शीशे नहीं लगे होने चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है। बेडरूम्स में टीवी और शीशे, ये दोनों आपकी साइकोलॉजिकल जो अपना है ना माइंडसेट है, ये चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं। अगर बेडरूम में बेड के सामने शीशा है या बेड की साइड में जो शीशे लगे होते हैं, आप नींद से उठें या कोई आपके कमरे में जब आया, वो क्या रिफ्लेक्टिव एंगल्स बनते हैं, आने वाले बंदे को डिस्टर्बेंस, आप उठे हैं आपको डिस्टर्बेंस, एकदम से हमारा माइंड ना नहीं एक्सेप्ट करता कई बार चीज़ें। तो अपने दिमाग को उस इरिटेटिव मोड में लेके जाना, इन चीज़ों से बचने के लिए टीवी और ये शीशे बेडरूम में बिल्कुल वाकई बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोगों के घरों में पेड़ पौधे होते हैं और वो उनको एक खास दिशा में रखते हैं। तो क्या हर एक पेड़ की कोई खास दिशा होनी चाहिए? वैसे आजकल एक रील बहुत ज़्यादा चल रही है कि जेड प्लांट अपने घर पे लाएं और उसको अपने घर के मेन डोर के पास में रख दें और 4-5 दिन रख के देखें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी दिशा आप चेंज कर दें। वैसे जेड प्लांट अपनी दिशा अपने आप डिसाइड कर लेता है। क्या ये सही है? प्लांट्स जो हो गए, एक प्लांट्स हो गए, फायर एलिमेंट के लिए मिसाल होगी या फिर फायर प्लेसेस जिनको हम कहते हैं वो हो गए, पानी के लिए वाटरफॉल हो गए, वायु के लिए ओपन नॉर्थ वेस्ट में पर्टिकुलरली डोर्स एंड विंडोज़, और अपने घर में या ऑफिस में अगरबत्ती या धूप जला के रखना, ऐसी चीज़ें। तो ये लाइव एलिमेंट्स हैं, आप लाइव एलिमेंट्स को ज़रूर रखो। प्लांट्स गलत नहीं है, प्लांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, दैट इज़ अ लाइव रेमेडी। कोई नुकसान, कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं है, और ना ही इसको मैं कहूँगी कि कोई इनका फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बाकी रेमेडीज़ है ना, कलर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, ये वो, ये तो डेकोरेशन है, मेकअप हो गया एक तरह का, इसका बहुत कम वो है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन प्लांट्स आर द लाइव रेमेडीज़, इनको ज़रूर सही तरीके से हमें डायरेक्शंस के हिसाब से रखना चाहिए। और इसका मैंने पहले भी एक बार आपसे जैसे डिस्कशन करा था, अपने शेयर करा था, छोटे प्लांट्स से शुरू होके ना, वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट में बड़े प्लांट्स, तो वो हायरार्की आप ज़रूर मेंटेन करो। बहुत बड़े पेड़ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में मत रखो, वो अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक करेंगे। अगर आप कभी समझना चाहेंगे ना, तो हम अगली बारी चाहे इसके बारे में बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ब्लॉक करते हैं, मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में, आपको सही लगेगा। तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में बड़े पेड़ जो कि हमारे घरों की हाइट से भी ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये साउथ वेस्ट में होने चाहिए। और छोटे प्लांट्स जो कि बिल्कुल मतलब श्रब्स, जिनको श्रब्स तक कह देते हैं हम, वो नॉर्थ ईस्ट में होने। घर में अक्सर लोग अंडरग्राउंड टैंक भी बनवा लेते हैं, तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? या फिर समरसेबल लगवाते हैं तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? किस जगह पे उसे लगवाना फ़ायदेमंद रहता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कई बार गलती हो जाती है। तो जब भी आपने ग्राउंड के नीचे जाना है, वो नॉर्थ ईस्ट में जाइए। जब भी आपने ग्राउंड से ऊपर कुछ उठाना है, वो साउथ वेस्ट में उठाओ। तो सबमर्सिबल है वो ग्राउंड के नीचे, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, तो वो ग्राउंड के नीचे। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख रहे हो तो अगेन वो भी नॉर्थ में रखो, नॉर्थ ईस्ट में रखो। अगर ओवरहेड वाटर टैंक रख रहे हो तो वो वेस्ट में, तो वो वेस्ट में। बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्रॉफिट कमाना हो तो उसके लिए वो क्या करे? तो प्रॉफिट कमाने का अगर मैं आपको पूछूं कि तरीके काफ़ी होते हैं प्रॉफिट कमाने के, वो आप तरीका कौन सा चुनना चाहेंगे? जो बिल्कुल सही हो। तो सही तरीके से कमाने वाले प्रॉफिट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करनी पड़ेंगी, अच्छे आइडियाज़ ओपन करने पड़ेंगे। इन चीज़ों के लिए ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के दिन में अपने आप पे ध्यान ज़रूर लगाना। आपको कुछ अलग ही कह लो ना अलाइनमेंट होएगी, जिसमें से आपके जो भी आप काम कर रहे हो, आपको काम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, जो भी आप काम कर रहे हो आपको उसी में से प्रॉफिट्स मिलेंगे। ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेशन करना विल गिव यू प्रॉफिट्स।
कई बार अपनी खुद की एनर्जी बहुत लो फील होती है, तो ऐसे में क्या करें? अगर खुद की एनर्जी लो फील हो रही है तो उस टाइम में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। आपके घर में जो वेस्ट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में रेस्टिंग ज़रूर 3 घंटे कम से कम। आप 3 घंटे जिस दिन आपको लग रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाओ। आपको लग रहा है ना कि आज मन नहीं ठीक है, अपने आप को 3 घंटे वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के ज़रूर दो, चले जाएगा नेगेटिविटी। कुछ अलग ही अलाइनमेंट आता है हमारे माइंड में ना, वो चीज़ें कुछ स्ट्राइक करती हैं जिसको हम ब्रेन वायरिंग कहते हैं। ब्रेन वायरिंग एक न्यूरोसाइंस है जिस पे साउंड्स के साथ भी काम कर रहे हैं जी। तो ये बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जिस पे न्यूरोसाइंस और ब्रेन वायरिंग के लिए रिसर्चेस चल रही हैं और वो हमारे इतने पुराने ग्रंथों में पड़ी है। तो ये सारा जो तामझाम है ना, जिस जो एक से दूसरा दूसरे से तीसरा मैच करके बनाया गया है, ये अल्टीमेटली हमारी ब्रेन वायरिंग स्ट्रॉन्ग करता है। ये यहाँ पे काम करेगा, बाकी सारे काम तो अपने आप होते जाते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में कभी ट्रबल नहीं आएगी। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया तो आपको कभी लाइफ में अच्छा बुरा वक्त कुछ भी नहीं रहेगा, सेम हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आगे पीछे होएगा ही होएगा, लेकिन उस चीज़ को डील करने का तरीका बदल जाएगा। स्ट्रेंथ मिलेगी, डर लगने की बजाय हमारा मन स्ट्रेंथ चूज करेगा। लो फील करने की बजाय हमारा मन, ये जैसे मैंने आपको कहा ना, लो फील करो रेस्ट करो, वो रेस्ट चूज करेगा। किसी चीज़ से भागने की बजाय उसको फेस करना चूज करेगा। हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं, चीज़ें वही रहती हैं। डिसीजंस बदलेंगे तो रिजल्ट बदलेंगे जी। जिंदगी नहीं बदलेगी, चीज़ें वही होनी है लेकिन रिजल्ट ज़रूर बदल जाएंगे। अभी हम आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देख रहे हैं कि लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये बिल्कुल सही। इसके लिए तो मैं किसी के फ्री कंसल्टेशन मैं कहूँगी, मैं देना चाहूँगी। घरों में एक ऐसा माहौल हम बना लेते हैं जिस देखने के लिए साउंड्स हम घर में ऐसे बना लेते हैं जो कि दिमाग को इफ़ेक्ट ही नेगेटिव करती हैं। डिप्रेशन से बाहर आना या डिप्रेशन में जाना किसी की चॉइस नहीं है। आप अपनी चॉइस से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए ना एक बहुत छोटा सा इन्वायरमेंट सेट करना है। वो धीरे 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 आपका, जैसे अभी हम बात करके हटे हैं ना, डिसीजंस ही डिफरेंट हो जाएंगे कि हमने किसी चीज़ को डील कैसे करना है। कुछ भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ों का ना एक रेफरेंस लाइन सेट हो जाएगी। अब डिप्रेशन से बाहर आना मेरे वास्तु के सेटअप से बहुत इजी है, मैं कहूँगी ईजीएस्ट वे टू डील विद डिप्रेशन, कम आउट विद डिप्रेशन, जो भी आप कहना चाहो, ईजीएस्ट वे एंड श्योर शॉट। छोटा सा तरीका बताएं कोई। उसका तरीका मैं एक कहूँगी ना, क्या होता है, मैं को आपको एक कैलकुलेटिव वे बता दूँ, वो यूज़ करना अगर ना आया तो गलत हो जाएगा। है कुछ नहीं, घर में ना अपना नॉर्थ चेक करना बहुत आजकल दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि हमारे घरों के आसपास ट्रांसफॉर्मर्स हैं, बिजली की तारें हैं, ये वाईफाई सिस्टम्स हैं, तो हर चीज़ ना डिफ्लेक्टिव आपको शो करेगी। सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन ही एक्यूरेटली निकालना इन डिग्रीज। हम 16 से 32 अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं, और जो ग्रिड में ज्योमेट्री जो बनाते हैं हम, वो 81 ग्रिड रहता है, 9 बॉक्सेस इधर को, 9 बॉक्सेस इधर को। इतनी एक्यूरेसी में जाके मैं आपको कोई थंब रूल बता दूंगी, वो आपके मन में कंफ्यूजन बनेगा, इससे मैच करेगा या नहीं करेगा। तो वो स्टेट मैं आपको कुछ अभी बता दूं तो वो मैच ना करा तो कंफ्यूजन वाला माइंडसेट बन जाएगा। हाँ, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आना, अपने बेडरूम को सेटल करके इन चीज़ों से बाहर आना सबसे ईजीएस्ट वे रहेगा। ये मैं आपको बस बार बार कहूँगी।
बेडरूम को सेटल किस तरीके से किया जाए? अच्छा, एक बड़ी बात, नॉर्थ की तरफ कभी हेड ना करें, उसका कोई वहम या ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी नॉर्थ में जब हम अलाइन होते हैं तो वो जो बॉडीज़ का ब्लड प्रेशर वाला ये काम है ना, ये जो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पुल जो है वो नॉर्थ में रहेगा ही रहेगा। जितना नॉर्थ पोल के पास जाते जाते हैं दुनिया के, नॉर्थ पोल के पास जाते जाते चलो वो तो बढ़ता ही जाता है पुल, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो मैग्नेटिक पुल है। जब आप अपना ब्रेन उसमें अलाइन कर देते हैं ना नॉर्थ की तरफ, वो पुल बहुत बढ़ जाता है। दैट वो ऑटोमेटिकली ब्रेन वायरिंग वाला काम जैसे मैं आपसे बता रही थी ना, वो वहाँ पे डेड कर ही रहा है। नॉर्थ की तरफ कभी हेड ना करें, बेडरूम में ये ज़रूर देखो। और किस तरीके से बेडरूम को सेटल कर सकते हैं? एक और चीज़ है, डिप्रेशन वाली बात से रिलेट करके बेडरूम का बता रही हूँ, अगर आप कर सके, जो आजकल एक बहुत अच्छा फैशन चला हुआ है कलेक्शंस का, वो हमारे बेडरूम में ज़्यादा जमा होती हैं, वार्डरोब में ज़्यादा जमा होती हैं। उन चीज़ों को ना थोड़ा कम करना शुरू करो। डिप्रेशन से ये रिलेट करता है, आप जितनी ज़्यादा कलेक्शन आपके पास क्लटर्ड वे में पड़ी होएगी, क्लटर्ड वे, या तो आपके पास कलेक्शन के हिसाब से उतना ही स्पेस बहुत बड़ा है, या स्पेस के हिसाब से कलेक्शन है, एक ही तरफ से काम हो पाएगा। तो स्पेस के हिसाब से अगर इमीडिएट अगर हम करें तो कलेक्शन को अनक्लटर्ड करो, मतलब क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए ये बात बेडरूम में, ना ही अलमारियों में, ना ही बेडरूम में। एक से ज़्यादा चादरें, वो बहुत सारे पिल्लोज आजकल बहुत फैशनेबल वे में हम रख रहे हैं, नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो लगता है कि ये इंसान पहले कितना अच्छा एक्टिव और एनर्जेटिक था और अब इसे पता नहीं क्या हो गया है, तो उसके पीछे क्या वजह होती है और वो अपने आप को वापस से कैसे एनर्जेटिक कर सकता है? एक ना मेरे दिमाग में आपके क्वेश्चन से और चीज़ें आई, जो एक रिजल्ट नहीं देता, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। एक ऑर्गेनिक की आजकल हम समझने लग गए हैं चीज़ें, ऑर्गेनिक फूड की बात हम करते हैं और समझ भी आता है। ऑर्गेनिक क्लोथिंग की हम बात करते हैं और समझ आता है कि कॉटन जब हम पहनते हैं तो वो हमारी बॉडी से कैसे रिएक्ट कर रही है, नहीं कर रही। सिंथेटिक हम पहनते हैं तो वो बॉडी को कैसे अनकंफर्टेबल कर। तो ऑर्गेनिक बिल्डिंग भी है। लोग जितना आर्टिफिशियल मटेरियल वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं उतना ही डेड माइंड से रहेंगे। आप जितना ऑर्गेनिक मटेरियल सो चलो बिल्कुल साफ स्पष्ट तो वही आते हैं कि आप ओपन ब्रिक्स वाला काम और चूने का काम जैसे हम करते थे, और मिट्टी की लिपाई और इन चीज़ों गोबर के से है ना। भी हाँ, लिपते थे। अगर आप ये तो बिल्कुल रॉ हो गए, अगर आप इनमें रह लो, इनसे घर बहुत सुंदर बनते हैं, बहुत सुंदर घर बनाए जा रहे हैं आजकल। और बहुत, मैं कहूँगी अच्छे बहुत एडुकेटेड लोग कह लो या बहुत अच्छे बिजनेसमैन कह लो, वो अपने घरों के साथ साथ ना अब एक घर ऐसा ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें वीकेंड स्पेंड कर लिया, ऐसे कर लिया, वो उनके माइंड को रीगेन वाला काम करके दे रहा है। तो ना मटेरियल्स घर में क्या यूज़ कर रहे हैं, जितना प्लास्टिक वाला मटेरियल आप घरों में आजकल, प्लास्टिक इज़ वेरी कॉमन, आर्टिफिशियल लाइटिंग, जितना आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं उतना हम नेगेटिव थिंकिंग, लो माइंड, डिप्रेशन वाला साफ। अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए हम अगर घरों के अलावा बात करें तो वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं। सुबह की चाय बाहर ठंडी धूप में, ठंडी धूप ही होएगी सुबह की, लाइक 8 बजे के 7 बजे के पहले पहले सुबह की चाय, बाहर की हवा, वो सुबह उठ के बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, आपका दिन एनर्जेटिक रहेगा। ज़्यादा अगर लगा सको तो 45-50 मिनट बाहर बैठ के, फ़ोन देखने की आदत है ना तो फ़ोन बाहर बैठ के देख लो, टॉयलेट में बैठने की देखने की बजाय। सुबह का टाइम ना, जो जब तक धूप बिल्कुल सर पे नहीं आ रही, वो सेक लगना नहीं शुरू होता, बाहर हवा में ज़रूर ईस्ट में बैठो, अपने नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, आपका सारा दिन एनर्जेटिक ज़रूर रहेगा। वैसे हम किसी के घर जाते हैं या हम ऑफिसेज में भी हमने देखा होगा कि घोड़ों की भागती हुई फोटो लगी होती है,
तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? और क्या कहीं पे ब्लू कलर के हो जाते हैं, कहीं पे रेड कलर के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के वो फोटो हमें देखने को मिलती है। तो क्या ऐसा कुछ भी है कि घर में ब्लू कलर का लगाना चाहिए, ऑफिस में ऑरेंज या रेड कलर के लगाने चाहिए? वास्तु में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने वास्तु शास्त्र पढ़ा है जो ओरिजिनल, ये एक बहुत वास्ट शास्त्र है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है वैसे ही वास्तु शास्त्र है। अथर्व वेद हमारा एक वेद का उपवेद है ये। वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं उनकी ट्रांसलेशंस वो मैंने पढ़ी हैं, जितनी अवेलेबल हैं वो मैक्सिमम मैं जितनी पढ़ सकती हूँ मैंने वो पढ़ी। मुझे किसी भी किताब में ना ये चीज़ें नहीं मिली, तो मैं कहूँगी वास्तु में तो ये नहीं है। बाकी और कहाँ पे हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में है, कुछ रंगों के ज्योतिष में है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। वास्तुशास्त्र में ये ऐसा कुछ नहीं। अक्सर हम रील्स जब देखते हैं तो ये आता है, सामने आता है रील्स देखते वक्त कि घोड़े भागते हुए सारे एक ही दिशा में होने चाहिए, अलग अलग दिशा में नहीं होने चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक ना, हाँ ये ज़रूर होगा जहाँ से ये चीज़ें आई होंगी, अगर मैं आपको उस कैलकुलेशन के हिसाब से बता सकूँ तो, कि प्रोग्रेसिव दिशाएं, लोगों को ये बताना, एक मैसेज देना, वो हो सकता है कि ये इमेज से अगले को ना रोज़ याद आता रहे कि मैंने इस दिशा में ही जाना है। वो एक उसको रोज़ याद दिलाने वाली बात तो हो सकती है पिक्चर, कि इस ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में ही ध्यान रहे बंदे का। वो बार बार एक चीज़ देख देख के होता है ना, ऐड देखते हैं हम, कोई जैसे कोई ऐड बार बार आती है तो हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। कोई ऐड एक आध बार आती है तो हम एक आध बार मैं इग्नोर कर दूं, वो तीसरी चौथी बार देखी थोड़ा ध्यान जाना शुरू हुआ, पांचवी छठवीं बार मैंने उसको और गौर से देखना शुरू, ध्यान बनाने वाली चीज़ होती है। तो ये पिक्चर्स हो सकता है उनका ऐसा मैसेज होगा कि वो आपको कोई नंबर रिफ्लेक्ट करना चाह रही हो, आपको कोई कलर बाहर से जो हम देखते हैं ताकि वो कलर की इमेजिनेशन बने, हम अंदर से भी वो रंग तो अंदर है ही हैं सारे, वो आपको कोई डायरेक्शन देना चाह रही होगी इमेज, तो उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए एक इमेज लगवा दी। कोई ऐसा रिजल्ट मैजिक नहीं मिलेगा। अगर किसी का अपना खुद का मन अपने ही घर में नहीं लग रहा हो तो उसे वास्तु के हिसाब से क्या करना चाहिए? एक तो आप अपना साउथ वेस्ट ज़रूर चेक करें। साउथ वेस्ट चेक करके, अच्छा एक ही चीज़ नहीं होगी, दिक्कतें काफ़ी हो सकते हैं। साउथ वेस्ट में ज़्यादा बड़े दरवाजे या ज़्यादा बड़ी विंडोज़ या डबल हाइट वाली चीज़ें साउथ वेस्ट में ना हो। नॉर्थ ईस्ट खुला ज़रूर हो। ये चीज़ें ना घर में बैलेंस, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ऑपोजिट है ना, तो दोनों का बैलेंस रहेगा ही रहेगा हमेशा। एक चीज़ डिस्टर्ब्ड है तो दूसरी होगी ही होगी। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना काफ़ी मेजर है। बाकियों का तो है ही है, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस है बाकियों से। तो अगर अपने घर में मन नहीं लग रहा तो ये दो डायरेक्शन ज़रूर चेक करो। और अक्सर घर में कोई बीमार रहता हो तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये ना, एक मैंने हमारे साथ ही काफ़ी लोग जो काम करते हैं, कई लोग इस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि फ़लानी डायरेक्शन से फ़लानी बीमारी और फ़लानी डायरेक्शन से फ़लानी बीमारी, ये चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे आप पूछ रहे हो ना, घर में कोई बीमार रह रहा हो तो वो क्या करें। तो अगर किसी डायरेक्शन में कोई गड़बड़ है, अग्नि कोण में गड़बड़ है, तो अग्नि से रिलेटेड शरीर को जो बीमारी लग सकती है वो लगेगी। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो सांस से रिलेटेड बीमारी लगेगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, बीमारियां अलग अलग हैं। बट हाँ, बीमारियों को डील करना तो वही है कि सुबह वाला जैसे हम बात कर रहे थे ना, टाइम, सांस हमारे घर में आनी अच्छी होनी चाहिए। वो अपने नॉर्थ ईस्ट को सेटल करो, दवाइयों वाला काम वहाँ पे करो, और बीमारियों से झेलने वाली जो तरीके हैं नॉर्थ ईस्ट में टाइम स्पेंड ज़रूर करो। अक्सर ये भी कहा जाता है, या मैंने रील में भी देखा है वैसे, कि चकला और बेलन जो घर में होते हैं उनको पास पास रखना चाहिए, दूर दूर नहीं रखना चाहिए, वरना आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कहूँगी इग्नोर करो। जैसे खुद को कंफर्टेबल लगता है वैसे करो। अब क्या पता कोई जन ऐसा हो जिसको चकला और बेलना दूर रख के ही शांति मिलती हो, वैसे ऐसा होगा ही नहीं। तो ये ना बड़ी कॉमन सी बात है, वैसे चकला बेलना कोई बंदा पास ही रखेगा। और हम
मैं कहूँगी अगर चलो इसका कोई मैटर हुआ भी तो मैं समझूंगी हम ना 1000 चीज़ें लर्न करके नहीं चल सकते, ऑटोमेटिक होता है कुछ। अगेन वही, हम जड़ें तो सेटल कर सकते हैं, पत्ते गिन के नहीं उगा सकते या फलों का रंग देख के नहीं लगा सकते। हम सिर्फ अपनी जड़ें ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप उन पे काम करिए। ये बाकी की छोटी छोटी बातें अगर याद करने की कोशिश भी करोगे ना, दिमाग और खराब हो जाएगा। 1000 बातें याद रखी ही नहीं आज याद रहेगी कल भूल जाएंगे, फिर लगेगा, फिर और मन में वहम बन जाता है कि मेरे को तो ये रंग डालने के लिए मना करा था, मेरे को तो ये चीज़ करने के लिए मना करी थी। वैसे मैक्सिमम लोग पैसों के पीछे भागते हैं, तो हमारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि पैसे के पीछे भागना कितना उचित है, या फिर हम ऐसा क्या करें जिसके जरिए उनको मानसिक शांति भी मिले और घर में बरकत भी बनी रहे। हाँ, ये आपकी बात बढ़िया है कि मानसिक शांति भी मिले। पैसे का अंत शायद नहीं है। मुझे ये चीज़ एक बार लगी, मैं आपसे एक शेयर करूँगी, आपने कैसे करना। एक क्लाइंट्स के दौरान ही मैं किन्हीं से मिली, तो वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे थे। 47 में हमारी डिवीज़न हुई है जी, उसके बाद 50 में उन्होंने, भारत सरकार ने उनको काफ़ी अच्छा एक रिवॉर्ड किसी कारण, शिफ्टिंग के कारण दिया। वो कितना होगा, कितना हो सकता है कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकी। आप लगा लो कि 1700 1400 2000 एकड़ ज़मीन किसी को मिल गई। 2000 एकड़ ज़मीन किसी को 1950 में मिल गई। पैसा होने की बात कर रहे हैं ना, कितना होना चाहिए। तो आज हुआ है 2025, वो ख़त्म है, ज़ीरो। तो कितना होना चाहिए? 50-75 साल में ख़त्म हो गया इतना, कितना होना चाहिए? बहुत होना चाहिए इस हिसाब से। तो पैसा आपके पीछे भागता है, मैं ये मानती हूँ। हम पैसे के पीछे ना भागें, और काम करने की हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं जब हम एक सही घर में रहें। घर एक होता है ना, रोटी कपड़ा मकान। जिंदगी में 3 चीज़ें जरूरी अच्छी रखो, और ज़रूरी जो है रोटी कपड़ा मकान। रोटी अच्छी खा रहे हैं, आजकल डाइट चार्ट्स वगैरह बड़े अच्छे आगे, लोगों का बहुत ध्यान भी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपनी डाइट को बड़ा एक्यूरेट, तो और वो समझ भी आ रही है कैसे शरीर को लगती है। कपड़ा भी जितना हम ऑर्गेनिक पहनेंगे, प्योर पहनते हैं, उतना ही हमारे साथ जो टच हो रहा है, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है। तो मकान क्यों छूट गया पीछे, जबकि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट में आ रहा है। तो वो अकेला फाइनेंस या अकेला पैसा जैसे हम कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे उपाय आप करते रहिए जिससे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मनी प्लांट लगा दिया, और जेड प्लांट हम रखते हैं, साउथ ईस्ट में जेड प्लांट रख लो। इनसे ना आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होगा, आपका डिसीजन लेने का फास्टन हो जाता है। डिसीजन लेने से ही आपकी वो चीज़ें जो सर्कुलेशन बढ़नी है वो बढ़ जाएगी। तो पैसा कहीं ऊपर से नहीं आएगा, आपके अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आपको खुल जानी है, आपका माइंड सेट ऐसे काम करेगा कि सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ अब बढ़ रहा है। मैं आपको और भी, अगर आप ये शॉर्टकट्स वाले चाहते हैं ना कि मैं ये बताऊं कि पैसा बनाने वाली, तो पैसे का घर साउथ ईस्ट है। आप अपने साउथ ईस्ट में फायर लाइट ज़रूर करके रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 1 मिनट में आ जाएगा, आपको वो फ्लो है ना जो, वो चलने लग जाएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं वो फायर एलिमेंट स्टॉप ज़रूर हुआ होता है, जिसने हमें कुछ समझ देनी होती है। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट ज़रूर एक्टिवेट रखो, वो फाइनेंसेस का सीधा सीधा घर है। आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने दोबारा मुझे ये मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है वंदना मैम से बातें करके, और एक वो कनेक्शन चाहिए होता है जिनसे हम ना ऐसी बातें कर सकते हैं। मैं भी तभी ये बात कर पाती हूँ। तो ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम को इतनी सराहना दे रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।